हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनू राकेश पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश की जो बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है द लास्ट लेसन। उस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो इस द लास्ट लेसन का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं मैंने उसको पिछली वीडियो में करा दिया है। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, उसे मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और इसको अगर हम याद कर लेते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं, तो डेफिनेटली परीक्षा में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यहाँ से बोर्ड एग्जाम फोकस होगा, 100% गारंटेड है। और टॉपर्स चॉइस भी है क्वेश्चंस की, और एग्जाम श्योर शॉर्ट है ये। मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में यही सारी चीजें आने वाली हैं, जो यहाँ पे करा दूंगा वही एग्जाम में आएंगी। ठीक है, जो चीजें मैं आज यहाँ करवा देने वाला हूँ वही एग्जाम में आने वाली हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरा चैनल है स्टडी विद मोनू राकेश, ये यूट्यूब पर है। आप यहाँ से सर्च आउट करके इसे देख सकते हैं। चलिए आ जाइए, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बार इसकी थीम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, ये जो जो फर्स्ट लेसन था, ठीक है, तो इसके ये जो टीचर हैं, जो अध्यापक थे, जो पढ़ा रहे थे विद्यालय में, इन्होंने क्या कहा, ये जाने वाले हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि ये यहाँ पे अब फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, इस वजह से यहाँ पे जाने वाले हैं। तो यही ये बच्चों को समझा रहे थे, यही बच्चों को समझा रहे थे कि ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो टीचर हैं, एम हैमल नाम है इनका। और एक छोटा सा बच्चा है फ्रेंच, जो इस कहानी का नरेटर है। तो वही बताता है सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये जो एम हैमल है, ये कहते हैं कि ये आप लोगों का लास्ट लेसन है, और इसके बाद फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि आदेश आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग क्लास में इकट्ठा हैं, कुछ ये विलेजर्स भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं। सभी लोगों की आंखें नम हैं, सभी लोग थोड़ा दुखी हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि हम लोगों का इस तरह से फ्रांस भाषा जो पढ़ाई जा रही थी वो बंद हो जाए पढ़ाया जाना। तो यही इसकी थीम है, और आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है क्लासरूम का। यही बिल्कुल एटमॉस्फियर है क्लासरूम का, और क्लासरूम का एटमॉस्फियर ऐसे ही होना भी चाहिए कि वहाँ पे आपका ये मैप वगैरह हो, और जो हमारे महान देश के महानुभाव हैं उनके फोटोज हों, लाइब्रेरी की तरह एक, ये क्या कहते हैं, एक अलमारी हो जिसमें किताबें भरी हो। यहाँ ग्लोब देखिए है, ये ब्लैक बोर्ड देखिए कितना अच्छा है, और राइटिंग देखिए कितने टीचर की है, सुंदर है। तो चलिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे मैं इसका कलर नहीं, यहाँ से हाइलाइटर से काम चलाते हैं। चलिए देखिए, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट वाज द सीन इनसाइड द रूम ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन। कह रहा है कि क्लास में कैसा सीन था, जो लास्ट लेसन का सीन, जो जिस दिन लास्ट लेसन पढ़ाया जाने वाला था, क्लास का कैसा सीन था। वाई वॉज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज, यह अलग क्यों था, दूसरे बाकी दिनों की अपेक्षा अलग क्यों था। चलिए अब हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों था, देख लेते हैं। देखिए, द एटमॉस्फियर इनसाइड द क्लासरूम on the day of the last lesson was marked by unusual solemn stillness। कह रहा है कि वह जो दिन था, एटमॉस्फियर मतलब वातावरण था क्लास का, वह बिल्कुल शांत और स्थिर था, शांत और स्थिर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी लोग बिल्कुल एम हैमल को शांति से सुन रहे थे। दैट रिजेंबल्ड अ क्वाइट संडे मॉर्निंग, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग को स्कूल में होता है। ऑन अ टिपिकल डे द स्कूल was filled with a massive bustle। करा अ टिपिकल डे,
स्कूल वाज फिल्ड विद, उस तरह से जो बाकी नॉर्मल दिन हुआ करते थे वहाँ पे शोरगुल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। द लाउड ओपनिंग क्लोजिंग डेस्क्स, लेसन ओपनिंग रिपीटेड यूनिसन, करा कि डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ें, और यूनिसन मतलब दोहराने की आवाज़ें, पाठ को रटने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें आया करती थी। हाउएवर एवरीथिंग वाज कंप्लीटली साइलेंट, लेकिन फिर भी आज के दिन क्या था, सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वाज बिल्कुल शांत था, मतलब एवरीथिंग वाज इन पीसफुल। एंड यम हैमल वॉकड अराउंड विद हिज आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और अपनी भुजा के नीचे दबा करके यम हैमल छड़ी को चल रहे थे विद अनप्रेसिडेंटेड पेशेंस, और उनके जैसे वो बिल्कुल अधीर हुए हों। ठीक है, इस तरह से वो चल रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द रूम वाज इंटायरली यूनिक, बिकॉज जो फिजिकल कह रहा कि जो रूम का जो अपीयरेंस था बिल्कुल यूनिक था। यम हैमल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने अपनी हरे रंग की जो कोट पहनी हुई थी, फ्रिल्ड शर्ट झालरदार जो जिसकी कॉलर थी, एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और कढ़ाई की गई टोपी थी सिल्क की काली, विच ही वोर ओनली इंस्पेक्शन डे, जिसे वह केवल निरीक्षण के दिनों में पहना करते थे, लेकिन आज उन्होंने पहना था। द मोस्ट सरप्राइजिंग चेंज, जो बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देने वाला बदलाव था, वाज द प्रेजेंस ऑफ विलेज एल्डर्स, वहां पे जो गांव के बड़े लोग थे वो भी आए हुए थे, ये ज्यादा सरप्राइज कर रहा था फ्रेंच को। इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर भी वहां पे था, द फार्मर मेयर जो पूर्व मेयर भी वहां पे आए हुए थे, एंड द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी आए हुए थे, हु सेट क्वाइटली ऑन यूजुअली एम्प्टी बैक बेंच, और ये सभी लोग कहाँ बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। द इंटायर रूम वाज फिल्ड विद एन इंटेंस, करेक्ट, बिल्कुल सभी लोग क्या थे, पूरा एकाग्र होकर सभी लोग वहां पे बैठे हुए थे। क्वाइट कंसंट्रेशन, सभी लोग क्या थे, एकाग्र होकर के बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। एंड प्रोफाउंड सेंस ऑफ सैडनेस as the community gathered to pay their respects their native language, और मानो कि वहां पे जितने लोग आए थे सभी लोग जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी उसे क्या करने आए थे, उसे सम्मान देने आए हुए थे, सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहां पे जितने भी गांव के लोग थे, स्कूल के बच्चे थे, गांव के बूढ़े थे, जो मेयर था, पोस्ट मास्टर था, सभी लोग आए हुए थे और देख रहे थे कि विदाई देने आए थे उस मास्टर को। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आप लोग इसे तैयार कर लेंगे, और मैं बता दूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैंने क्लीन कर दिया ताकि आप लोग अच्छे से इसे देख लें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा, और मुझे लगता है मैंने 3 से 4 क्वेश्चन इसमें लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों इसे देखिए, याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इसे याद नहीं करेंगे, इसे बस 2-4 बार पढ़ेंगे, इसके टेंसेस को देखेंगे, कौन-कौन से टेंसेस इसमें यूज़ हैं, और जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैं बता दूँ यहाँ पे कि जितने भी इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे आप लोग एक बार देख लेंगे। देखने के बाद आप रोज डेली एक बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे। डेली मैं कहता हूँ कि 8 चैप्टर है, अगर 8 चैप्टर इस बुक में है तो 8 चैप्टर आप 1 हफ्ते में आठों चैप्टर एक एक बार पढ़ सकते हैं। बट अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 मिनट लगेगा पूरा ये एक चैप्टर पढ़ने में। एक चैप्टर पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। अगर रोज डेली 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो 20 मिनट में आप इंग्लिश एक बार पढ़ सकते हैं। तो इट्स माय ओपिनियन फॉर यू दैट यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स व्हाटएवर इज प्रोवाइडेड हियर। ठीक है? तो दोस्तों आप लोग इसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। करेक्ट, जो अनाउंसमेंट थी लास्ट लेसन की उसने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, तो डिस्क्राइबिंग दिस चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड हिज टीचर एंड स्कूल। करेक्ट, इन सब चीजों को डिस्क्राइब कीजिए कि टीचर के प्रति और स्कूल के प्रति उसका क्या रवैया हो गया उसके बाद। तो देखते हैं क्या हुआ था उसके बाद। देखिए, अब
एक मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, देखिए जिसका आंसर है, कहता है अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट दैट बर्लिन हैड ऑर्डर्ड द अनएक्सपेक्टेड अनाउंस द बर्लिन हैड ऑर्डर्ड ओनली जर्मन टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्साट एंड लॉरेन। कह रहा कि जर्मन से आदेश आया था, सॉरी बर्लिन से यह आदेश आया था कि केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी कहाँ पे, लॉरेन और एल्सास के स्कूल्स में। इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बर्लिन से आदेश आया था जर्मन पढ़ाई जाएगी, किसकी जगह पे, फ्रांसीसी भाषा की जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये आदेश कहाँ से आया था, ये आदेश आया था बर्लिन से। अब एक्टेड लाइक अ थंडर क्लैप फ्रेंच, अब ये फ्रेंच के ऊपर बिल्कुल वज्रपात की तरह ये हो गया, और ये क्या हो गया, ठीक है। इट triggered an immediate and deep emotional transformation in him, replacing his usual carelessness with immense gut। देखिए कह रहा है कि, कहाँ गया भाई, it triggered an immediate and deep emotional transformation in him, replacing his usual careless with immense guilt। कह रहा है कि जो वह बिल्कुल केयरलेस था, जो केयरलेस था तुरंत वह किसमें, भावनाओं में बदल गया। उसकी जो भावना थी तुरंत वहां से उसके भावनाओं में से केयरलेसपन गायब हो गया तुरंत, और वो बिल्कुल अपने आप को क्या फील करने लगा, गिल्ट फील करने लगा। ही फेल्ट डीपली सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, अब वह दुखी था कि उसने क्यों पढ़ाई को छोड़ा था, क्यों उससे दूर भागता था, वेस्टिंग प्रीसियस टाइम, अपने मूल्यवान समय को बर्बाद करता था, चेसिंग बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे को पीछे भागता था, एंड स्लाइडिंग ऑन सार, और सार पे फिसलता था, रिवर में, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, पढ़ने की बजाय, अपनी मातृभाषा को पढ़ने की बजाय ये फालतू के काम किया करता था, इसलिए उसे अब क्या था, दुख था, उसे क्या था, दुख था। इस वजह से इस वजह से इन सारी चीज़ों को देखते हुए फ्रेंच के मन में काफ़ी दुःख होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा, मैं चिड़ियों के अंडों के पीछे भागता था, सार पे फिसलता था, अपने प्रीशियस टाइम को मैं क्या करता था, बर्बाद करता रहा। अब मुझे वो समय कैसे मिलेगा, मैं कैसे पढ़ूँगा? तो विद्यार्थियों, फ्रेंच से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। देखिए ये द लास्ट लेसन, ये अगर पब्लिशर जो थे इस किताब के, जो इसके क्या कहते हैं, बनाने वाले लोग हैं, जो राइटर हैं किताब के, वो चाहते तो इस लेसन को लास्ट में भी लिख सकते थे, लास्ट में भी दे सकते थे, बट उन्होंने फर्स्ट लेसन ही लास्ट लेसन को दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर जो बच्चा सीखने वाला होगा इस लिटिल फ्रेंच से, वो भी सीख सकता है कि वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर प्रीसियस टाइम बिकॉज इट्स वेरी प्रीसियस, वी विल नॉट गेट इट अगेन इन फ्यूचर विच टाइम वी आर स्पेंडिंग हियर इन प्रेजेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एवर आई एम सेइंग? तो दोस्तों, जो बहुमूल्य समय, इसे हमें खोना नहीं है, इसे हमें क्या करना है, इसका यूज करना है, यूटिलाइज करना है इसको, बिकॉज यूटिलाइजेशन इज मोर पावरफुल वेपन। ठीक है, चलिए देखिए, द बुक्स दैट हैड फेल्ट लाइक अ हैवी नॉनसेंस एंड मेसिव बर्डन जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। करा हुआ जो किताबें उसे भारी बोझ लगती थी, बेकार की, फालतू लगती थी, अचानक से सीम्ड लाइक ओल्ड इंटर, क्या लिखा है, इरप्लेसेबल फ्रेंड्स, अब वो क्या हो गई, अब बिल्कुल उसके लिए क्या हो गई, अब एक मित्र की तरह हो गई, ऐसा मित्र जिसे वो छोड़ नहीं सकता है, ऐसा मित्र जिसको वो बदल नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे मित्र की तरह हो गई। ही कुड नेवर बियर टू लीव, ही कुड नेवर बियर टू लीव, वह उसे छोड़ नहीं सकता था, उसके अंदर सहने की क्षमता नहीं थी कि वह उसे छोड़ दे। हिज लॉन्ग स्टैंडिंग हेटेड फॉर ग्रामर एंड हिस्ट्री कंप्लीटली वैनिस्ड। कह रहा है जो उसके अंदर घृणा थी ग्रामर और हिस्ट्री से, अब वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। फर्दरमोर द न्यूज कंप्लीटली altered his perspective on his strict टीचर। कह रहा उसका नजरिया बदल गया, जो उसके नजर में एक कठोर टीचर थे अमेमल, उसका नजरिया बदल गया, उसका पर्सपेक्टिव बदल गया। ठीक है, द फियर ऑफ द आयरन रूलर, कह रहा है कि जो लोहे की छड़ से उसे डर था, एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स यम हैमल्स क्रैंकी नेचर, और जो उसकी सोच थी,
की नेचर, पागलपन टीचर के प्रति जो उसकी सोच थी वह क्या हो गई, वर फॉरगेटन इंटायरली, पूरा भूल चुका था वो उसे, रिप्लेस्ड बाय डीप एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। अब टीचर के प्रति उसका आदर बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, सहानुभूति बढ़ गई। 40 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विस ऑफ इस स्कूल, क्योंकि जो एमएमएल थे उन्होंने लगभग अपने 40 वर्ष दिए थे इस स्कूल में, इस वजह से अब वो सोच रहा था नहीं, जो मैं कर रहा था वो बिल्कुल गलत था, काश मुझे थोड़ा और मौका मिल जाता तो मैं एमएमएल की सारी बातों को मानता और बिल्कुल अच्छे से पढ़ता। बट मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे छात्र, इतना समझ लीजिए कि जब एक बार समय हाथ से निकल जाता तो उस समय फिर वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक है, पीछे पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ डज अल्फोंस डॉडेट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ वंस मदर टंग इन लास्ट लेसन। देखिए, कह रहा कि जो अल्फोंस डॉडेट थे वो किस प्रकार से हाईलाइट किया है उन्होंने, किसको, किसी की मातृभाषा को कैसे इन्होंने हाईलाइट किया है, कि कैसे ये महत्वपूर्ण है, किसी की मातृभाषा कैसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, मातृभाषा किसी की कोई सी भी हो, कुछ भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, ठीक है, कन्नड़ हो, मराठी हो, हरियाणवी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, सब अपने आप में बेहतरीन है, क्योंकि उसी ने हमें इस समाज से इंटरेक्ट करना सिखाया, इस दुनिया से रूबरू करना सिखाया हमें उसी भाषा ने, और उसी भाषा की मदद से हम क्या करते हैं, दूसरी भाषा को सीखते हैं। तो इंग्लिश तो इम्पोर्टेंट है ही हम लोगों के लिए, बट हमारी मातृभाषा हम लोगों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आवर मदर टंग, ऑन द बेसिस ऑफ आवर मदर टंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेजेस। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक बात और मैं बता दूं, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक कुछ लाइनें हैं, मुझे ढंग से याद तो नहीं है, बट देखता हूँ याद आ जाए, कि उनकी लाइन है, भाषा के ऊपर, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। मतलब कि जो अपनी भाषा है, जो वो क्या है, सभी भाषाओं से उच्च है, उसके बिना हमारे हृदय का कष्ट नहीं मिट सकता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर देखिए, इन द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉटेड हाइलाइट्स। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन लिखने का तरीका, आंसर लिखने का तरीका देखिए कैसा है। अब मदर टंग इज द सिंबल ऑफ नेशंस आइडेंटिटी, जो मदर टंग होती है किसी नेशन की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कल्चर की आइडेंटिटी, सॉरी, नेशंस की आइडेंटिटी होती है, कल्चर होती है और फ्रीडम, आजादी होती है। व्हेन द पीपल आर अल्सास लॉरेन वर ऑर्डर टू लर्न ओनली जर्मन, दे रियलाइज्ड द ट्रू वैल्यू ऑफ फ्रेंच, द ऑर्डर फील्ड एवरीवन सारो एंड रिग्रेट। जब उन्होंने यह देखा कि अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तब उन्हें असली वैल्यू पता चली फ्रांस की, फ्रांसीसी भाषा की, और वो क्या हो गए, इसी क्रम में दुखी हो गए। ठीक, एम हैमल डिस्क्राइब फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट, उन्होंने क्या कहा था, इस लाइन को याद रखिएगा, द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। उन्होंने कहा बिल्कुल ये तर्कपूर्ण है और बिल्कुल साफ सुथरी सुंदर भाषा है ये। इन द वर्ल्ड ही एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने छात्रों को एडवाइस किया, द विलेजर्स, गांव वालों को एडवाइस किया, टू प्रिजर्व एंड लव डियर मदर। उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा को प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और अपनी मदर टंग को भी, बिकॉज इट कीप्स अ नेशन यूनाइटेड, क्योंकि ये हमारे देश को एकता में बांध कर रखता है। ही बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फर्मली देयर लैंग्वेज, दे कैन नॉट बी कंप्लीटली इंस्लेव्ड। उन्होंने कहा कि जितनी मजबूती से हम अपनी भाषा को पकड़ कर रख सकते हैं, हम कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकते हैं। तो साथियों, हमें सीख मिलती है इस चैप्टर से कि हमें अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, वेदर इट इज कुछ भी हो, भोजपुरी भी क्यों ना हो, हमें इससे प्रेम करना है। फ्रेंच डीपली रिग्रेटेड विशिंग हिज टाइम इंस्टेड वेस्टिंग हिज टाइम इंस्टेड ऑफ लर्निंग फ्रेंच। कह रहा है कि फ्रेंच को पछतावा होता है कि उसने अपने समय को बर्बाद कर दिया, बेकार कर दिया इधर उधर घूमने में। ठीक है, उसने फ्रांसीसी भाषा नहीं सीखी, इसलिए उसे क्या था, थोड़ा सा पछतावा हो रहा था अपने इन कुकृत्यों पर।
द विलेज एल्डर्स आल्सो अटेंड द लास्ट लेसन शो देयर रिस्पेक्ट एंड लव फॉर देयर लैंग्वेज। इसलिए गांव वाले भी वहां पे इकट्ठा हुए थे ताकि वे अपना प्यार जता सके अपनी भाषा के प्रति और अपनी अपनी भाषा के प्रति सम्मान और प्यार दिखा सके। देयर प्रेजेंस रिफ्लेक्टेड द पैट्रियाटिज्म एंड इमोशनल अटैचमेंट। इससे ये पता चलता था उनके पैट्रियाटिज्म देशभक्ति के बारे में और इमोशनल अटैचमेंट और उनके भावान भावनात्मक लगावों के बारे में भी पता चलता था कि वे फ्रेंच के प्रति कितने भावुक थे। थ्रू दीज इंसिडेंट, इन घटनाओं के बाद अल्फोंस डोडेट कन्वेज दैट, यह बताते हैं कि दैट अ मदर टंग इज द सोल ऑफ नेशन एंड री सॉरी एंड preserving its essential for protecting national identity, self respect, unity and freedom। और कहते हैं कि ये जो है हमारे नेशन की क्या है, सोल है, और इसे हमें क्या करना चाहिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी है, अपना रिस्पेक्ट और यूनिटी है और फ्रीडम है हमारी भाषा, यही तो हमारी आज़ादी है। ये ना रहे तो हम कैसे आज़ाद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट समझ करके एक बार पढ़ लेंगे, बिल्कुल पढ़ लेंगे। ठीक है, जरूर पढ़ना है, सभी लोग पढ़ेंगे, इट्स माय रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है फिर भी है। ठीक है, व्हाट मैसेज डज एम हैमल गिव इन द लास्ट लेसन। कौन सा मैसेज एम हैमल देते हैं इस चैप्टर में। व्हाई इज इट स्टिल रिलेवेंट टुडे, और अभी भी ये क्यों क्यों जरूरी है। ठीक है, देखिए इन दिस लेसन एम हैमल गिव्स अ पावरफुल मैसेज, उन्होंने पावरफुल मैसेज दिया है। लव फॉर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को क्या करें, प्रेम करें। पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म देशभक्ति, एंड नेशनल प्राइड, और ये हमारा क्या है, ये भाषा हमारी देशभक्ति और हमारा गर्व है, राष्ट्रीय गर्व है, राष्ट्रीय सम्मान है। ही टेल्स हिज स्टूडेंट, वो अपने छात्रों से कहते हैं, फॉर दैट फ्रेंच इज मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें बताते हैं कि ये जो भाषा है हमारे लिए कितनी लॉजिकल है, क्लियरेस्ट है एंड ब्यूटीफुल है इन द वर्ल्ड, संसार में। ही एडवाइसेस देम प्रिजर्व चेरिश हर लैंग्वेज, वो कहते हैं कि हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है और इसे संजो कर रखने की ज़रूरत है। किसे, हमारी भाषा को। चेरिश मतलब संजो कर रखना। बिकॉज एज लॉन्ग एज अ पीपल होल्ड फर्मली टू देयर लैंग्वेज, क्योंकि एक टीचर जब अपनी भाषा से मजबूती के साथ जुड़ा रहता है, दे कैन नॉट बी कम्प्लीटली इंसलैप्ड, तो वह कभी भी इंसलैप्ड नहीं हो सकता है, गुलाम नहीं हो सकता है किसी का। तो ये देखिए, ये जो आंसर है, पिछला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उससे मिलता जुलता है, तो उसको याद कर लेंगे तो यहाँ पे ये भी काम दे देगा। EMML आल्सो ब्लेम्स, वह यह भी दोष लगाते हैं, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, केवल छात्र ही नहीं, बट आल्सो पेरेंट्स हिमसेल्फ फॉर निगलेक्टिंग देयर लैंग्वेज, बल्कि पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपनी भाषा को निगलेक्ट करते हैं, नकार देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ही अर्जेस, वह आग्रह करते हैं सबसे, एवरीवन सबसे, टू रिमेन यूनाइटेड, क्योंकि वो सभी एकता के साथ रहें, एंड वैल्यू एजुकेशन, और शिक्षा को वैल्यू दें। इज मैसेज इज स्टिल रिलेवेंट, उनका अभी भी मैसेज क्या है, रिलेवेंट है टुडे, बिकॉज इट टीचर्स अस, ये हमें बताता है, आवर मदर टंग इज द की टू आवर आइडेंटिटी, यह हमारी पहचान की चाबी है, कल्चर, हमारे कल्चर की चाबी, हमारी स्वतंत्रता की है कौन, हमारी मातृभाषा। इट रिमाइंड्स अस टू रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज, यह हमें बताता है कि हमें अपनी भाषा का रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। स्टे यूनाइटेड एज अ नेशन, और एक नेशन के रूप में एकता में रहना चाहिए, एक रूप होकर रहना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स, और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। नो मैटर व्हाट चैलेंजेस वी फेस, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बट हमें अपनी भाषा से जुड़कर रहना है, चाहे वो हमारी कोई सी भी भाषा हो। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, और बहुत ही प्यारा चैप्टर था। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इस चैप्टर से जुड़ पाए होंगे, क्योंकि मैं तो जुड़कर पढ़ा रहा था, और भाषा के ऊपर ये चैप्टर था और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, और मुझे पसंद भी है ये चैप्टर। ठीक, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं और कुछ है। अच्छा, वही है, ये देख सकते हैं आप, ये एमएमएल बेचारे कितने उदासीन दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही दुखी हैं। ठीक है, अभी इसमें इन्होंने स्लाउच नहीं पहन रखा है, और वो जो कैप उनकी थी एम्ब्रॉयडर्ड कैप थी, और इन्होंने ग्रीन कोट पहना है, इसमें ब्लैक दिख रहा है बट वो ग्रीन नहीं है,
ये बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, ये विलेजर्स बैठे हुए हैं। तो अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कुछ था नहीं इसमें, ठीक है, कि मैं यहाँ पे कुछ बताऊँ, बट मैं बता दूँ कि ये चैप्टर जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट था और जिसे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट था, ठीक। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आप लोगों को कि ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ मोनू राकेश, सब कुछ इसमें फ्री है, आप लोग पढ़ सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक वाले हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले हों। तो ये तो एकेडमिक छात्रों के लिए था, ठीक है। तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, और भी वीडियोज़ मैं डालूँगा। अभी ये फर्स्ट लेसन था, अभी मैं सेंट्रल आइडिया सोच रहा हूँ कि शॉर्ट में सेंट्रल आइडिया और बिल्कुल आसान भाषा में सेंट्रल आइडिया लिखवा दूँ, और कुछ लाइन्स ऐसी लिखवा दूँ कि स्टूडेंट एक सेंट्रल आइडिया याद करे और उसके बेसिस पे क्या कर सके, 2-4 सेंट्रल आइडिया उसे और भी याद हो जाएँ। इतनी आसान भाषा में मैं सेंट्रल आइडिया यहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। ओह! ये तो ग्रीन, क्या है? ग्रीन बिल्कुल लग रहा है सब कुछ, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ग्रीन कलर, और ये जो सीनरी है बहुत ही अच्छी है, ये जो सीन है बहुत ही अच्छा है, एवरीथिंग इज़ ग्रीन। चलिए, तो ये लास्ट में मैंने ये इसलिए स्लाइड लगाई थी कि हरी-भरी चीज़ें हैं, जो हमें क्या है, पॉज़िटिव एनर्जी देती हैं। तो अपने आस-पास सारी चीज़ें क्या करिए, हरा-भरा रखने की कोशिश कीजिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि आने वाले समय में यही हमारे लिए अमृत होने वाले हैं। नेक्टर का नाम सुने हैं? नेक्टर, ये सारी चीज़ें नेक्टर ही तो हैं, हैं? ये बताइए कितना ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं हम, हैं? हमारी प्राण आयु वायु को क्या करते हैं, हमें देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि आप लोग नेचर से जुड़े रहिए, पढ़ाई-लिखाई कीजिए बट नेचर से भी जुड़े रहिए। लास्ट में मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, और दिस इज़ मी, और लास्ट में मैं बस यही कहूँगा, धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। और इस प्रकार की वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरे इस चैनल पर। मैं बहुत सारी वीडियो डाल दूँगा, और जब तक 2027 का एग्ज़ाम आने वाला, बोर्ड एग्ज़ाम जब तक आने वाला है ना, तब तक मैं सारे जो लिटरेचर हुआ चाहे ग्रामर हुआ, सारी वीडियोज़ डाल दूँगा इम्पोर्टेंट, कि उसे पढ़ने के बाद एक नॉर्मल स्टूडेंट भी कितना भी कम नंबर लेके आए तो कम से कम 90 नंबर तो लेकर आ ही जाए इंग्लिश में। इंग्लिश में 90 नंबर लाना बहुत आसान है, बस आप अपनी राइटिंग सुधार लीजिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं एग्ज़ामिनेशन में, केवल अपनी राइटिंग के ऊपर फ़ोकस कीजिए, बाकी तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को तैयार करवा दूँगा, एग्ज़ाम में 90 नंबर लेके आ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें, ग्रामर की भी सारी चीज़ें करवा दूँगा, लिटरेचर फर्स्ट मैं लिटरेचर का शुरू किया हूँ, तो लिटरेचर ही करवाऊँगा, ठीक है? लिटरेचर करवाने के बाद मैं व्याकरण में सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ। तो एक बार फिर से इसी स्माइल के साथ आप लोग क्या कीजिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।